फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। ठीक है, तो किसने? रीता ने गीता से कहा, क्या कहा? मैं। तो ये जो मैं है वो इसमें सर्वनाम हो गया। ठीक है, मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा की स्थान लेते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में पहला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं? मैं काम कर रहा हूँ, हम सब घूमने जाएंगे। उत्तम पुरुष में हमेशा याद रखना मैं और हम ही आते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब क्या लिख रहे हो, और मध्यम पुरुष में तुम आते हैं, और अन्य पुरुष में वह चालाक है, वह पागल है, वह। मतलब उत्तम पुरुष में मैं और हम आएंगे, मध्यम पुरुष में तुम आओगे और तुम सब आएंगे, और अन्य पुरुष में वह और वह आएंगे। ठीक है, पुरुष ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। मतलब एक तरीके से हमें पता है ना कि उसने बोला ये मेरी पुस्तक है, तो एक तरीके से निश्चय हो गया, हमें पता है कि ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में होता है हमें कोई पता नहीं होता। जैसे मतलब हम ये ऐसे बोलेंगे कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, हमें पता नहीं है ना कोई कौन आ रहा है, कोई तो कौन आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो हमें पता नहीं कौन व्यक्ति आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सेब मेरी टोकरी में है। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसमें आता है चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जैसे करनी वैसी भरनी। मतलब एक तरीके से संबंध बचा रहा है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी राजा होगी और वैसी ही प्रजा हो, मतलब जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये संबंधवाचक में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी से सवाल पूछना। जैसे आज कौन आया है, तो हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं। तुम किसको पत्र लिख रहे हो, तो ये हो गया हम किसी से प्रश्न पूछें, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा आखिरी है। निजवाचक सर्वनाम होता है हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए, अपने आप। मतलब इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का वो नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है, हम अपने को बता रहे हैं। तुम अपना काम स्वयं करो, मतलब कोई भी काम हो खुद करो, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम के 6 सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।